तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, क्योंकि आप लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन जो फरमाइश भी था, तो आप अपने बुक से इंग्लिश में हो या हिंदी में हो आप क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। तो देखिए हम आपको हिंदी में ही लिखे हैं, इसको आपको समझाते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा समझना क्या है कि ये क्या है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। तो दर्शाइए कि g(x) बराबर जो महत्तम पूर्णांक फलन x है द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। मतलब आपको इस फंक्शन को डिसकंटिन्यूटी साबित करना है, और डिसकंटिन्यूटी साबित करने के लिए पहले आपको ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है उसके बारे में भी यह बता दिया है। क्या होता है कि या तो x के बराबर है या x से कम होता है, मतलब कि x से कभी बड़ा नहीं होता है। दो चीज अच्छा से समझिए कि इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान या तो x हो सकता है, बराबर तो हो सकता है, या कम सकता है। तो कमेगा तो याद रखिए पूर्णांक आप सभी को पता है, तो अगर 5 पूर्णांक है तो एक कमेंगे तो क्या मिलेगा, 4 भी ना मिलेगा। तो x - 1 इस तरह से आप समझिए कि कम सकता है लेकिन ये बढ़ेगा नहीं। तो चलिए इसको हम लोग बना कर देखते हैं कैसे बनाते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन के बारे में आपको लाइव क्लास 2 में हम बताते हैं या 3 में आप देख सकते हैं, ठीक है। हम आपको बता देते हैं थोड़ा देर में। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए इसको कैसे बनाते हैं। ऐसे पहले g(x) बराबर आपके पास महत्तम पूर्णांक x है, तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें आप कोई पॉइंट तो है नहीं क्योंकि आपको समस्त पूर्णांक पर चेक करना है। तो मान लीजिए कि आपके पास एक पूर्णांक है x बराबर c क्या है, पॉइंट है, और c क्या है, इंटीजर है। इंटीजर मतलब क्या, पूर्णांक। हम पूर्णांक ले लिया, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, -1 -2 1 2 3 0 इस तरह से कुछ भी। तो अब चलिए c पर चेक करेंगे, तो इसको आप निकालेंगे। पहले आप निकालिएगा f तो है नहीं, यहाँ पर तो g है तो लिखिएगा gc, यानी कि बराबर लिखिएगा। तो यहाँ c लिखिएगा, तो यहाँ c लिखिएगा। तो याद रखिए इस महत्तम पूर्णांक का मतलब होता है कि इससे c से कभी बड़ा तो मान होगा नहीं, या तो c के बराबर हो सकता है या c से कम सकता है। तो इस तो बराबर है, तो बराबर वाला मान तो बराबर c ही रहेगा। जैसे आपको याद होगा पिछले वीडियो में हम बताए थे इस तरह से 1 का वैल्यू 1 ही होगा, लेकिन याद रखिए 1 - h का वैल्यू क्या होगा और 1 + h का वैल्यू क्या होगा। ये दोनों आप जल्दी से याद कर लीजिए, ठीक है, हम बताएंगे वहां। तो पहले आप समझ लीजिए बराबर वाला वैल्यू तो बराबर ही रह जाता है। अब LHL देखिए, LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 g(c - h), g है फंक्शन, f नहीं है, g है। अच्छा, लिमिट h टेंड्स टू 0, गौर से देखिएगा, आपको g से मतलब g छोटा लेना है ना, क्या लिखना है, x के जगह आपको क्या लिखना है, c - h, तो यहाँ लिख देना है महत्तम पूर्णांक c - h। अब आप गौर से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पहले आप इसको लिमिट रखिएगा तो यहाँ रखना नहीं है, पहले आपको सोचना है c - h, तो c में से ये थोड़ा सा भी कम जाएंगे। देखिए यहाँ ध्यान से, इसको पहले आप समझिए तभी इस मान को आप समझ सकते हैं कि 1 में से अगर h कमते हैं, तनका सा कम जाते हैं, तो अगर कमते हैं इसका मतलब हो गया इसका वैल्यू 0.9999 इस तरह से। तो बताइए पूर्णांक में आपको बताए थे कि जैसे ही पूर्णांक कहते हैं यह इसका वैल्यू 1 कभी नहीं हो सकता है, इससे कमेगा तो कौन सा वैल्यू होगा, 0। यानी क्वेश्चन 1 था तो उसका वैल्यू कितना आया, 0। तो कितना कम गया, 1 कम गया। आप नहीं समझे होंगे तो थोड़ा सा और समझिए अच्छा से कि अगर मान लीजिए कि 2 - h रहता है, इसका वैल्यू क्या आता, 2 से तनका कम गया, तो तनका कमने का मतलब हो गया कि 1.9999। अब इसका वैल्यू जो है 2 कभी नहीं हो सकता है क्योंकि 2 तो इससे बड़ा हो जाएगा ना, और कभी भी यह मान उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो आपको कितना लेना है, 1। तो सोचिए क्वेश्चन 2 था तो आंसर कितना आया, 1। क्वेश्चन 1 था तो आंसर कितना है, 0। तो कमता कितना है, 1 घट जाता है ना। तो यहाँ c - h है, तो क्या इसका आंसर आएगा, c - 1, क्योंकि c तो आंसर आएगा लेकिन 1 क्या हो जाएगा, कम जाएगा, तो इसका वैल्यू जो है c - 1 आएगा। क्या ये समझे कि नहीं, एक बार फिर से समझ लीजिए। c में से तनका कम रहे ना, जैसे मान लीजिए कि 5 है, तो 5 में से h तनको घट जाएंगे तो 4 आंसर आएगा, 5 तो नहीं आएगा ना, तो यानी कि उतना में से 1 घटा दीजिए। अब समझ गए होंगे। अब RHL देखिए,
RHL निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 जी सी प्लस एच निकालेगा, तो सी प्लस एच निकालने के लिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 और यहाँ लिखिएगा सी प्लस एच। ठीक है, अब सी प्लस एच लिखिएगा तो बताइए कि सी में से तनका बढ़ रहे हैं, तो तनका बढ़ते हैं तो गौर से देखिएगा, इधर समझिएगा, तनका बढ़ रहा है, मान लीजिए कि सी का मान आप 2 ले लिए, तो 2 में तनका सानी बढ़िएगा तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 2.00001 ईयर। अब बताइए इसका वैल्यू 3 तो ना हो जाएगा, इसका वैल्यू 3 ना होगा तो इसका वैल्यू क्या रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा, तो सी से तनका अगर बढ़ेंगे भी तो इसका वैल्यू क्या रहेगा, सी ही रहेगा, तो इसका वैल्यू सी और इसका वैल्यू सी और इसका वैल्यू सी माइनस 1, क्योंकि आप शुरू में ही यहाँ पर कर रहा था या तो x के बराबर मतलब बराबर होगा या x से कम होगा, तो कम कब होगा, जब LHL होगा, तो सोचिए LHL में तक कम गया और RHL में सी ही रहा और बराबर पर सी रहा, तो क्या तीनों बराबर दिख रहा है, तो कभी भी तीनों बराबर हो ही नहीं सकता है, तो अगर तीनों बराबर नहीं है तो बताइए डिसकंटिन्यूअस है कि कंटिन्यूअस है, तो ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि gx is discontinuous एट x बराबर c, और c क्या है से आपको पता है कि इंटीजर है, यानी कि ऑल ओवर पॉइंट इंटीजर पर जो है यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, बस थोड़ा सा डाउट जो होगा इसी में होगा, तो इस डाउट को आप अच्छा से समझ लीजिए, जैसे ही आप थोड़ा सा कमते हैं तो उसका वैल्यू बराबर नहीं रहेगा, उससे कम जाएगा, अब कमेगा कितना था 1 कम जाएगा, तो c है तो c माइनस 1, 5 रहता तो 5 में से घटता था ना 4 लिखते हैं, 10 रहता तो 9 होता, इसीलिए 10 माइनस 1, तो इस तरह से आप बढ़ नहीं सकता है, बराबर रह सकता है, और जैसे तनका घटेगा तो एक कम जाएगा, इसीलिए आप सी माइनस 1 लिखे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, अगर इसमें डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो अब हम लोग एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुतों बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा से समझिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन ही पूछे जाने की संभावना आपको बनता है। तो देखिए क्वेश्चन सिंपल सा है, x इज नॉट इक्वल टू 0 का तो x स्क्वायर साइन 1/x, और अगर x 0 है तो वह 0 है। तो आपको यह पता हो गया कि इसमें डाउट किस पर है, 0 पर ही आपको डाउट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 0 पर चेक करते हैं, तो इसको हम चेक करेंगे एट x बराबर 0 पर, तो 0 पर चेक करेंगे तो आपका LH, देखिए पहले आप 0 पर चेक करेंगे तो आपको याद होगा LHL निकालना होगा, RHL निकालना होगा और f ऑफ a निकालना होगा। तो चलिए पहले आप नाउ से स्टार्ट करें, f ऑफ a निकाल दीजिए, यानी 0 पर ही निकालिए पहले बराबर। तो देखिए बराबर पर मान क्या दिया गया, 0, ये तो क्लियरली समझ में आ गया सीधा से, तो f0 बराबर पर तो 0 वैल्यू दे चुका है, अब हमको लेफ्ट निकालना है और राइट निकालना है। तो चलिए अब LHL की ओर चलते हैं, LHL लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, और 0 माइनस h, इसलिए 0 माइनस h क्योंकि आप 0 पर चेक करना चाहते हैं। चलिए इसको मिटाइए और पहले आप इसको लिखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, गौर से समझिएगा, पहले आपको 0 से तनका कम लेना है, तो सोचिए ये क्या है, इसमें आप ये तो बराबर है, तो इसका तो आपको खैर बातें नहीं करना है, छोटा लेना है, तो इसका मतलब होता है 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब छोट हो सकता है या बराबर। अब इस बात को थोड़ा सा एग्जांपल पर समझिए, 2 व्यक्ति है, दोनों का एज बराबर नहीं है, तो सोचिए अगर एज बराबर नहीं तो क्या हो सकता है, छोट हो सकता है या बड़ा हो सकता है। तो अगर छोटा होगा तो LHL यही होगा, और बड़ा होगा तो RHL यही होगा। तो LHL में हम यही मान लिखेंगे कितना, x स्क्वायर साइन 1/x। ये बात समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, इस जहां x है वहां पर पहले आपको 0 माइनस h लिखना है, तो 0 माइनस h का स्क्वायर साइन 1/0 माइनस h। ये बात समझ में आ गया होगा सबको। अब आपको क्या करना है, 0 में से h को घटाएंगे भी तो कितना रहेगा h, तो h स्क्वायर ये रहेगा, यानी कि इसका आंसर रहेगा लिमिट h टेंड्स टू 0। गौर से देखिएगा h स्क्वायर और ये 0 में से h घटाएंगे तो माइनस h, और साइन माइनस h माइनस बाहर फेंकता है, तो आप इसको लिखिए माइनस साइन 1/h। इसको थोड़ा सा समझा देते हैं अच्छा से, ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, लेकिन ये माइनस कहाँ से आया, यहाँ से 0 में से h घटाएंगे तो माइनस h, और साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस बाहर फेंक देंगे। अब आप सोचिए कि आपको h का मान क्या रखना है, 0 रखना है, तो यहाँ पर आप जैसे ही रखिएगा 0 का स्क्वायर
और याद कीजिए साइन का कोई भी मैक्सिमम मान 1 होता है और मिनिमम मान -1 होता है। चाहे आप दुनिया का कोई नंबर आप रख दीजिए तो उसका मान -1 से क्या होता है, देखिएगा ध्यान से, इसका आंसर जो आएगा -1 से 1 के बीच में ही आएगा। इसका आप 0 के स्क्वायर में कुछों से गुना करेंगे तो आप गौर से देखिए इसको क्या आंसर ले 0। इसको थोड़ा सा अच्छा से समझ लीजिए, यहाँ h का मान 0 रखे तो 0 का स्क्वायर, और यहाँ पर आप सोचिए साइन है तो साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, तो -1 से लेके +1 तक होता है। आप कुछ भी रख दीजिए तो इसका मान -1 से +1 है, तो यही इसी में से ना कोई एगो आंसर होगा। अब 0 में से कुछों से गुना करेंगे तो क्या आंसर आ जाए 0, तो ये आपका हो गया 0। तो LHL समझ में आ गया होगा। तो अगर LHL समझ में आ गया तो RHL भी आप समझ सकते हैं। तो देखिए हम इसी को RHL में कन्वर्ट करते हैं। RHL तो RHL में क्या लिखेंगे 0 + h, तो RHL में भी तो यही मान आए क्योंकि आपको 0 से बड़ा या छोटा यही है तो बड़ा वाला ये लिख दिया। फिर इस बार क्या करेंगे 0 + h लिखना है तो 0 + h समझ में आ रहा होगा ना। अब 0 + h तो इस बार तो अभी +h² और ये sin 1/h आया। तो अब आप सोचिए कि आप फिर से वही काम कीजिएगा, यहाँ 0 का स्क्वायर और ये साइन है तो साइन का मान फिर से -1 से 1 तक रहेगा, तो 0 में फिर से गुना कीजिएगा तो क्या रहेगा 0। जल्दी में समझ गए होंगे ना। अच्छा तो RHL भी आपको समझ में आ गया, तो RHL भी 0, LHL भी 0 और F0 तो 0 ही है, तो तीनों बराबर है। देखिए ध्यान से LHL, RHL और F0 तीनों बराबर है, तो कहेंगे कि Fx इज कंटिन्यूअस एट x = 0, और 0 पर इस जो फंक्शन है ये क्या है कंटिन्यूअस है। समझ में आ गया होगा, समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा कैसा आपको लग रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक और 26 नंबर। चलिए तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन है f(x) = k cos x बटा π-2x और एक 3 है। ये कब है जब x का मान π/2 से बराबर नहीं है, और e कब है जब π/2 के बराबर है। और ये क्वेश्चन आपको कंटिन्यूटी चेक नहीं करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन कर रहा है कि अगर ये फंक्शन x = π/2 पर कंटिन्यूअस है, हमको कंटिन्यूटी चेक नहीं करना है, बल्कि इस तरह के 26 नंबर से आपका क्वेश्चन है बदल गया है। आप उसको तनी हेडलाइन जरूर पढ़ लीजिएगा। आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, साबित नहीं करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, बल्कि यह उसमें से आपको किसी कांस्टेंट का मान निकालना है। और मान निकालने के लिए कह रहा है कि यह जो फंक्शन है x = π/2 पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो आप समझिए कि गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यह तो दे दिया कि f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = π/2 पर। π/2 पर क्या है कंटिन्यूअस है, इतना तो सबको समझ में आ गया। अगर ये कंटिन्यूअस है तो इसका क्या मतलब कि LHL और RHL और f(π/2) तीनों का मान बराबर है, क्योंकि पहले से ही कह रहा है कंटिन्यूअस, हमको बराबर दिखाना नहीं है, यह पहले से कह रहा है कि कंटिन्यूअस है, इसका मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर करेगा ही करेगा। अब आपको इसी को बनाना है, तो देखिए पहले आपको याद होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ क्या लिखते हैं π/2 - h, क्योंकि आप π/2 पर ही ना करेंगे तो π/2 - h। RHL लिखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और लिखेंगे π/2 + h, बराबर के बाद आप क्या लिखेंगे, ये तो बेचारा π/2 ही रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया ना, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सिंपल सा आपको बन जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 आपको π/2 से छोटा, तो खोजिए इसमें छोटा, ये छोटा है ना, बराबर न तो क्या छोटा न तो बड़ा, तो यही छोटा न तो यही बड़ा, और ये क्या ये तो बराबर है, तो बराबर तो आपको समझते हैं, तो बराबर वाला में मान तो ये परफेक्ट है कितना 3। तो देखिए इसका मान तो हम बराबर पर 3 लिख दिए। अब हमको LHL में तो यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे k, और ध्यान दीजिए cos, और क्या लिखेंगे यहाँ क्या x है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस बार लिखते हैं x के जगह हमको क्या लिखना है π/2 - h,
तो पाई बाई 2 माइनस एच। अब बटा में भी है इसके नीचे पाई माइनस, गौर से देखिएगा 2x है ना, तो 2 इंटू एक्स के जगह फिर से आप क्या लिखिएगा, पाई बाई 2 माइनस एच। इसको थोड़ा सा एक बार फिर से समझ लीजिए, x के जगह आपको क्या लिखना है, पाई बाई 2 माइनस एच लिखना है। तो LHL तो यही ना, तो इसी में ना आप x के जगह लिखिएगा पाई बाई 2 माइनस एच, तो k का k लिखिएगा, cos का cos लिखिएगा, x है और x के जगह आप पाई बाई 2 माइनस एच, बटा में क्या है पाई रहेगा और 2 माइनस में रहेगा और ये x है, x के जगह फिर लिखिएगा पाई बाई 2 माइनस एच। ये तो समझ में आ गया। अब अगर लेफ्ट समझ गए तो RHL भी तो यही है, तो इस बार इसमें रखिए, इसको पहले मिटा दीजिए, इसमें रखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, इस बार क्या लिखिएगा प्लस वाला बड़ा वाला, तो यही है, इसमें आप इसमें मान रखिए k cos, और गौर से देखिए cos x है, तो x के जगह इस बार क्या लिखेंगे प्लस में, तो पाई बाई 2 प्लस h। अब बटा में ध्यान दीजिए पाई माइनस 2 x है, x के जगह हम क्या लिखेंगे पाई बाई 2 प्लस h, और बराबर के बाद गौर से देखिए ये क्या है f पाई बाई 2, तो ये तो बराबर वाला वैल्यू है। अब बराबर वाला वैल्यू जो है ये तो छोटा बड़ा और बराबर ये दिख रहा है कितना है 3 है, तो ये हो गया आपका 3। हमको लगता है ये आपको समझ में अगर आ गया तो समझिए पूरा कहानी समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो अब आपको इसको क्या करना है, एक फॉर्मूला चाहिए जो आपको 11th क्लास में पढ़े होंगे। तो आपको फॉर्मूला कमेंट करना है, जल्दी से कीजिए कि cos पाई बाई 2 माइनस एच यानी cos 90 माइनस थीटा क्या होता है और cos 90 प्लस थीटा क्या होता है। जरूर जल्दी से कमेंट कीजिए, तब तक हम इसको मिटाते हैं। ऊपर वाला को मिटा देते हैं, नीचे वाला को छोड़ देते हैं, ध्यान दीजिए। फॉर्मूला जल्दी से देख लीजिए, सब लोग देख लिए होंगे फॉर्मूला क्या होता है, तो चलिए देख लिए हैं तो ध्यान दीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, ये तो 10वें का फॉर्मूला है। अब बटा में इसको देखिए पाई माइनस, इसको गुना कीजिए, इसको 2 से गुना कीजिएगा तो 2 से 2 गया घरे, तो क्या बचा माइनस पाई, और ये माइनस इसमें देखिए इसको अच्छा से समझिए, इसमें इसे गुना किए तो 2 पाई बटा 2, तो 2 से 2 कट गया तो पाई है ना, इसमें इसे गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 में एच से था प्लस 2h, ठीक है। अब RHL इधर देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब अभी जल्दी से आप याद कर लिए होंगे कि k का k cos 90 प्लस थीटा, याद किए कि ना कि cos 90 प्लस थीटा आपको याद होगा ACTS, जल्दी में याद करवाते हैं। पाई बाई 2 ये है पाई बाई 2 से थोड़ा बढ़ेंगे तो किसके घर में s के घर में, और s मतलब साइन या कॉसेक, ये तो 200 के घर है तो यानी कि माइनस में निकलेगा, तो cos 90 माइनस थीटा cos 90 प्लस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा। अब बट ये समझ में आ गया ना याद होगा तो थोड़ा सा याद कर लीजिएगा फॉर्मूला, ये cos 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है। अब बटा में देखिए पाई माइनस, इसको आप गुना कीजिए तो इसे गुना कीजिएगा तो 2 से 2 कटेगा तो माइनस पाई, और ये हो जाएगा माइनस, इसमें गुना करना है दोनों में तो माइनस में 2h। अब बराबर के बाद तो बेचारा 3 अकेले है ये। अब आगे देखते रहिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, पाई से पाई घरे गया तो यहाँ रह गया कौन ये साइन h बट्टा कितना 2h, बराबर के बाद लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये अभी घरे गया तो यहाँ रहा माइनस के साइन h अब बटा माइनस 2h है ना, माइनस 2h बराबर के बाद 3। अब हमको लगता है निचला को मिटा देना चाहिए ताकि आपको अच्छा से समझ में आएगा। देखिए ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा कि इसमें कांस्टेंट कौन है, आपको एक कांस्टेंट को बाहर कीजिए तो k कांस्टेंट 2 कांस्टेंट, तो k बाई 2 बाहर, लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन h अब बटा h। इसको एगो फॉर्मूला आपको याद रखना है, जल्दी से याद कीजिए कि लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x और बटा x क्या होता है, आपको बताया था। इधर भी उसी तरह से कांस्टेंट को बाहर कीजिए, पहले माइनस से माइनस बाहर कीजिए तो कट जाएगा तो k बटा 2 बाहर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अब बटा h। गौर से देखिए इसमें k कांस्टेंट था 2 कांस्टेंट, तो उसको बाहर कर दिए, k बटा क्या है 2 है,
और बराबर के बाद 3। और याद अगर कर लिए होंगे तो इसका मान कितना होता है 1 होता है, तो लिखेंगे k/2 × 1 बराबर k/2 × 1, इसका भी मान 1 और बराबर के बाद 3। तो सोचिए ये लगता है k/2 बराबर 3। अब आप किसी को बराबर कर लीजिए, ई बराबर तो करिएगा तो कुछ नहीं निकलेगा, इसको इसके बराबर करना होगा या इसको इसके बराबर। तो k/2 किसके बराबर 3 के बराबर, दैट इम्प्लाइज k बराबर, इसको आप इसे गुना कीजिए तो 3 दूना 6। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आप 26 नंबर आराम से बना सकते हैं। भारी लगा होगा? नहीं लगा होगा, एक बार जरूर बनाइएगा अपने से तो आपको आसान लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देखिएगा ध्यान से। 30 नंबर f(x) बराबर है 5ax + b 21, और ये 3 फंक्शन है और तीनों जो है दिया गया कब है, देखिएगा x छोटा है 2 से, x का मान 2 से बड़ा, 10 से छोटा, और x का मान 10 से बड़ा या बराबर है। और साथ में क्या है कि x मतलब यह एक संतत फलन है। पर क्वेश्चन देख लीजिएगा अच्छा से, क्वेश्चन नंबर 30 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 कि क्वेश्चन का रहा संतत है तो आपको a का मान और b का मान निकालना है। तो सोचिए कि इसमें डाउटफुल पॉइंट कौन था, 2 था और एगो 10 था। तो 2 पर भी संतत है और 10 पर भी संतत है। तो अब पहले इसको बनाते कैसे, देखिएगा ध्यान से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न से कि दिया गया है कि f(x) इज, गौर से सुनिएगा ध्यान से, f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 2। पहले 2 पर बात करते हैं, ठीक है। तो 2 पर अगर संतत है इसका मतलब कि LHL, RHL और f(2) तीनों बराबर आए हो। अब तीनों अगर बराबर आया होगा तो तनी बताइए, LHL का फॉर्मूला आपको याद होगा, आप सिंपल से बना सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, f कितना 2 पर चेक करना है ना, तो 2 - h, RHL में लिख सकते हैं 0, 2 + h और बराबर के बाद f2। ये समझ में आ रहा होगा। अब सीधी सी बात आप समझ गए होंगे, फॉर्मूला एक ही टाइप का बहुत सारा लगा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0, इस बार 2 - h रखना है कहाँ, 2 से कम वाला पर, छोटा वाला पर। तो 2 में खोजिए जल्दी से ना, 2 इसमें है और 2 इसमें है ना 2। तो इसको छोटा बोलेंगे तो छोटा वाला क्या है मान 5 है, और x तो है नहीं कि आप यहाँ रखिएगा, तो 5 का क्या रह जाएगा, 5 ही रह जाएगा। ये बात नहीं, फिर से समझ लीजिए कि f2 - h रखना है, कहाँ रखना है, x के जगह। तो इसमें तो x है नहीं है, तो है नहीं तो क्या 5 के 5 ना रहेगा, तो 5 के 5 रह गया। अब बराबर के बाद देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, इस बार 2 + h रखना है। 2 + h का मतलब क्या कि 2 से तनका बड़ा, तो 2 से ये तो छोटा था, तो 2 से बड़ा तो है ना, एकरा कैसे पढ़िएगा, देखिए ध्यान से कि 2 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो 2 से बड़ा है तो क्या, इस बार तो x है, तो a का a, x के जगह हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, तो 2 + h और प्लस के बाद क्या है b है। एकरा तनी फिर से समझिए, इस बार 2 + h रखना है, तो RHL में, तो RHL तो यही है, तो ax + b था, तो a का a और x के जगह आपको 2 + h रखना है और प्लस b, और उसके बाद ये समझ में आ गया ना, ठीक है। अब इसको देखिए, f2 मतलब बराबर, तो इसमें 2 वाला देखिए, इसमें 2 में बराबर नहीं है, वो लगता है 2 में बराबर जरूर दिया होगा, 2 में इसमें बराबर था, सॉरी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इसमें 2 में क्या था, बराबर था, तो बराबर तो 5 है ना, है तो बराबर वाला 5 है। ये समझ में आ गया। तो इसका लिमिट अगर 5 का निकाले तो 5 ही रहेगा, और अगर h का मान 0 रखेगा इसमें तो क्या रहेगा, यानी कि तो 2a और 0, तो यानी 2a प्लस और b रहेगा बराबर के बाद 5। ये 2a + b कैसे है फिर से समझ लीजिए, h का मान 0 रखना है तो यहाँ 0 रखिएगा ना, तो 0 तो 2 में 0 तो 2 और 2 में a से तो 2a। अब इसका मतलब इस तरह से आपका एक नया समीकरण है, 2a + b किसके बराबर, ये 5 के बराबर कीजिए, चाहिए 5 के, तो इसको समीकरण 1 मान। इस समझ में आया। तो इस समीकरण को हम अच्छा से यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि बाकी सबको मिटाएंगे। क्या 2a + b = 5, समीकरण 1 आया। ठीक है, ये समझ में आ गया ना कि पहला एक समीकरण हम लोग प्राप्त कर लिए हैं, और ये तो अभी किस पर बनाए थे, 2 पर, और उसी तरह से 10 पर निकालते हैं। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। देखिएगा ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या एंड फिर से लिखते हैं कि f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 10 पर भी तो ये कंटिन्यूअस है, तो 10 पर भी कंटिन्यूअस है, इसका मतलब कि LHL,
RHL और f ऑफ 10 तीनों का मान बराबर आया होगा। अगर बराबर आया होगा तो इसका फॉर्मूला लिखिए, लिमिट h टेंस टू 0 f10 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 f10 प्लस h। अब तक लिखने आ गया होगा और f10 ये बराबर पर देखिए 10 से कम, 10 से ज्यादा और 10 के बराबर। अब इसको देखिए, अब आपको क्या करना है, लिमिट h टेंस टू 0 10 से तनका कम, कम मतलब छोटा। तो 10 से देखिए 10 तो इसमें है, तो आपको इसमें ताकना है और इसी में देखना है, ऊपर वाला का नाम ही नहीं लेना है। तो 10 से छोटा यही है, तो 10 से छोटा वाला मान क्या है, a इंटू x है और x की जगह आपको क्या लिखना है, 10 माइनस h प्लस में b। ये समझ में आया ना कि x की जगह तो आपको 10 माइनस h लिखना है, तो 10 माइनस h प्लस b और बराबर के बाद है लिमिट h टेंस टू 0। इस बार आपको क्या लिखना है, इधर राइट है 10 से तनका बड़ा, तो 10 से बड़ा वाला देखिए, तो 10 से बड़ा तो यही है, तो बड़ा वाला तो 21 है, तो बेचारा इसमें तो 21 ही लिखिएगा, क्योंकि x तो है नहीं कि आप ये मान रखिएगा, तो 21 का 21 ही रह जाएगा। f10 यानी बराबर, अब बराबर वाला मान देख लीजिए, बराबर तो यही है, सामना सामनी 21, तो 21 समझ में आ गया ना। अब इसको मान को रखिए, तो मान रखिए, इसको पहले मिटाइए, नीचे ला को मिटाइए। चलिए मान रखिएगा तो कि h का मान 0 रखिएगा, तो 10 में से 0 तो 10 ही ना रहेगा, 10 में से गुना कीजिएगा तो 10 है और प्लस b, ये वाला b और बराबर के बाद 21 का लिमिट निकालिएगा तो 21 है और बराबर 21। तो इस तरह से आपका एक नया समीकरण है, 10 प्लस b बराबर 21, समीकरण 2। तो समीकरण 2 प्राप्त हो गया, समीकरण 1 भी प्राप्त हो गया। अब इस दोनों समीकरण को हम दसवां के तरीका से सोल्व करेंगे, जिससे कि आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सोल्व करके देख ही लेते हैं कि कितना आता है। चलिए तो अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं दसवां के तरीका से, और दसवां का तरीका तो बहुत सारा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को आप बना सकते हैं बहुत से मेथड से, किसी भी तरह से मेथड से बनाइए और a b का मान निकालिए। चलिए हम जितना देर में हम बनाते हैं उतना देर में आप लोग भी बनाइए। ठीक है, चलिए इसको समझिए ध्यान से कि ये b और प्लस b है, तो इसको हम चाहे तो डायरेक्ट घटाने पर काट सकते हैं। तो घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है, तो b से भी घरे गया, और 2 गो में से 10 को घटाएंगे तो माइनस में 8 गो, और 5 में से अगर 21 घटाएंगे तो माइनस में आएगा 16, 16 5 21, माइनस से माइनस को हम काट सकते हैं। तो इस तरह से आएगा a बराबर 16/8, गुना में तो बट्टा में इसको काटिएगा तो कितना आएगा 2, तो a का मान कितना आया 2। ये तो समझ में आ गया कि a का मान 2 आया। ठीक है, हमको और b का मान निकालना है, तो आप इसमें समीकरण 1 से बना दीजिए। तो समीकरण 1 गौर से देखिए, 2a प्लस b बराबर 5, तो 2 a का मान अभी लाए हैं 2 प्लस b बराबर 5, 2 दूना 4 प्लस b बराबर 5, तो हमको b का मान चाहिए, तो b को इधर लिखिए, 4 को उधर ले चलिए, तो 5 माइनस 4, तब b का मान आया 1। ये हो गया आपका आंसर। तो a का मान 2 आएगा, b का मान 1 आया। हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आपको हमको लगता है कि और कोई डाउट आपको नहीं होगा, तो कंटिन्यूटी चैप्टर हमको लगता है कि समाप्त हो गया होगा। अगर फिर भी आप पर कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें 5.1 में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज जो हम आप लोगों को क्लास कराए हैं उसमें अगर कोई तरह का दिक्कत है या डाउट है तो वो भी कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो नेक्स्ट लाइव क्लास में मिलेंगे वह डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का अंक इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एक ज़रूर बनता है, लाइक कर दीजिए और इसको जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाया जा सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए